देखिए कौन सी पार्टी का पिटारा में कौन सी योजनाएं निकलने वाली हैं। दिल्ली में ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब हो जाती है। जनता जब वोट कर रही है उसको क्या मिलने वाला है उस सरकार से। तो जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है, यानी कि दिल्ली विधानसभा में जिस पल का इंतजार था विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि वोटरों के लिए, वहां के निवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं योजनाओं के पिटारे की, यानी कि सभी पार्टियों द्वारा जो योजनाएं दी जाती हैं वो पिटारा अब खुल चुका है, यानी कि खुलने वाला है। क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या पार्टी क्या क्या योजनाएं अपनी अपनी पार्टी लॉन्च करने वाली हैं, क्या लोभ लुभावन वादें पार्टियां अपना देने वाली हैं, इस सब पे आम आदमी पार्टी अपना पिटारा खोल चुकी है। कांग्रेस का पिटारा खुलना बाकी है और बीजेपी का पिटारा खुलना बाकी है। लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीद के ऊपर कौन सी पार्टी खरी उतर पाती है। देखिए कौन सी पार्टी का पिटारा में कौन सी योजनाएं निकलने वाली हैं, पूरी इस रिपोर्ट में मैं बताने वाला हूं, जो एक जानकारी सूत्रों से पता चल रही है। आम आदमी पार्टी का पिटारा खुल चुका है, बीजेपी और कांग्रेस का क्या पिटारा खुलने वाला है, कौन सी योजनाएं लाने वाले हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, दी डेमोक्रेसी में आज मैं दिल्ली विधानसभा से जुड़े चुनाव के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं, यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं अन्य दल, जो भी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल है, वो सब पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। आचार संहिता लग चुकी है, नोटिफिकेशन जारी आज हो जाएगा, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, 18 तारीख यानी कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, और जो चुनाव यानी वोटिंग का डे जो है 5 फरवरी चूज किया गया है और खुलने का 8 फरवरी चूज किया गया है। ये सबको पता है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबको बताया था। दिल्ली में आचार संहिता लागू है। अब हम बात करते हैं उस पल, उस घड़ी, जी हां, जो सब पार्टियां यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने कहीं ना कहीं एक योजना लाते हैं, यानी कि जो जनता होती है, जनता वोट कास्ट करती है, यानी कि सरकार चुनती है। तो जब सरकार चुनती है तो जनता को अपना अधिकार भी होता है, यानी कि वोटिंग, जब वोट देने कोई जाता है उसको अपना अधिकार भी है कि मुझे इस पार्टी, इस सरकार से, इस दल से मुझे क्या उम्मीद है, मुझे क्या फायदा होगा, तभी तो वो वोट देने जाएगा। उसी क्रम में सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, यानी कि वो अपने वायदे करती हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम आपके लिए, यानी कि जनता के लिए ये काम करेंगे, हम ये योजनाएं लेके आएंगे। जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, सरकार के गठन के बाद हम ये योजनाएं लागू कर देंगे। अब वो योजनाएं कौन सी होती हैं? वो जनहित की योजनाएं होती हैं, सरकार से जुड़ी होती हैं। सरकार जब काम करती है तो वहां से जनता से जुड़े हुए उनके जितने सॉल्यूशन होते हैं, जनता से क्या फायदा होगा, जनता जब वोट कर रही है उसको क्या मिलने वाला है उस सरकार से, तो हर किसी को उम्मीद होती है। तो उस दौरान पे चुनावी मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे करते हैं आम आदमी पार्टी, यानी कि चुनाव का जो वादों का पिटारा होता है, यानी कि जो जनहित योजनाओं का पिटारा है, जनहित योजनाओं के बारे में जो पार्टी अपनी, यानी कि अपना सरकार आम आदमी पार्टी अगर रिपीट करती है तो कौन सी नई योजना लेके आई है, उसका पिटारा आम आदमी पार्टी खोल चुकी है। अब उस पिटारे में से क्या निकला है वो थोड़ा सा मैं फिर से अपडेट कर देता हूं। आम आदमी पार्टी अपने नए मैनिफेस्टो में, यानी अपने जो उन्होंने लोभ लुभावन वादा जनता को दिया है, क्या जनता समझ पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी को दोबारा चुनेगी? तो उस वादे में क्या नया है? उन्होंने वादा किया है कि हम महिलाओं के लिए, दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए 2100 रुपए पर मंथ देंगे अगर वो सरकार में आते हैं। दूसरा वादा है कि ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस के तहत 10 लाख रुपए देंगे, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे। और तीसरा, जिस पे बवाल कट गया था, जिस पे हंगामा कट गया था, जिसमें पोस्टर बार भी जारी हुआ था, यानी कि चुनावी हिंदू भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को कह दिया था, वो वादा था, चुनावी वादा जो था आम आदमी पार्टी का, वो था मंदिर, मस्जिद, मौलवी या जितने भी पादरी या जितने भी ग्रंथी हैं उन सब के लिए 8,000 रुपए महीने, यानी वो महीने की एक सैलरी देंगे। उस पर बड़ा बवाल कटा हुआ।
अब दूसरे वादे में उन्होंने कहा है कि संजीवनी योजना के तहत हम जितने भी दिल्ली के बुजुर्ग हैं उन सब के लिए फ्री में इलाज देंगे। भाई साहब, बड़ा बढ़िया वादा दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने। काम भी किया है। जिस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जब इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो भैया जेल में तो क्यों जाके चले गए थे? इतना बड़ा घोटाला आबकारी में, यानी कि शराब नीति में सब बड़े बड़े नेता जेल से वापस आ गए। यानी कहीं ना कहीं सरकार के बजट को भी देखना होगा। ये नहीं पूरी दिल्ली सरकार की तिजोरी खाली कर दो अपनी सरकार में वापस आने की। चलिए, ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। 49 प्रत्याशियों की लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। 21 प्रत्याशी कभी भी घोषित कर सकते हैं। 70 विधानसभा लगती हैं दिल्ली के अंदर। तो कांग्रेस अपने लोभ लुभावन वादे, यानी कि जो पिटारा है विकास का, जो वो वादा करने वाले हैं, उसमें वो क्या नया लेके आ रहे हैं? तो जो सबसे बड़ी बात पता चल रही है, वो कांग्रेस कर्नाटक की नीति पे काम करने वाली है। जो कर्नाटक में वो काम कर रहे हैं, कर्नाटक में जो उन्होंने वायदे किए हुए हैं, उसी वायदे के तर्ज पर दिल्ली में वो वायदे करने वाले हैं। यानी कि वो बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीने देंगे, महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज देंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लाल दीदी वगैरह, मतलब जो वहां की योजनाएं चलती हैं, वो उस पर काम करने वाले। सबका इंतजार है कि बीजेपी क्या जारी करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी राजधानी के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहती है। लगातार 26 साल से दिल्ली में सरकार बीजेपी बनाने में नाकामयाब रही है, जबकि केंद्र में लगातार 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और लगातार बीजेपी के केंद्र में सरकार है। उसके बावजूद भी दिल्ली में ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब हो जाती है विधानसभा चुनाव के अंदर। जिस बीजेपी के पास मशीनरी है, जिस के पास सोर्स, फंड्स, ताकत, शोहरत, किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत बड़ी मैन पावर है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से बीजेपी पीछे हट जाती है और उसके बावजूद भी चुनाव में जीत नहीं पाती है। क्या ऐसा एजेंडा है? उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ लीडर, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरा इस बार रणनीति बना चुके हैं कि हमें किन किन मुद्दों पर काम करना है जो हम 26 साल से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। और इस बार हम पूरी रणनीति के तहत उन्होंने, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट यानी कि 29 विधानसभाओं पे प्रत्याशी भी घोषित किए थे। आज दूसरी मीटिंग होने वाली 41 विधानसभाओं पर आज लिस्ट यानी कि उसका मंथन चल रहा है। वो कभी भी दूसरी लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है कि 41 विधानसभाओं पर उनकी दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। और उसके लिए पूरा मंथन चल रहा है, जिसमें मीटिंग के दौरान जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता हताश ना हो, निराश ना हो, जिनको टिकट ना मिलने की वजह से निराश ना हो, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पार्टी ने सोच रखा है, यानी कि मेहनत करिए। अब बात, सबसे बड़ी बात, जो जनता से जुड़ा मुद्दा, यानी कि जनता से जो मुद्दा है, वो मुद्दा है इस समय विकास के पिटारे का, यानी कि वायदे का, चुनावी वायदों का, जो बीजेपी करने जा रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी योजना लाडली बहन योजना, वो बेरोजगारी को खत्म करेंगे। जो एक महिलाओं के प्रति पूरी जैसे फ्री यात्रा होती है, सबसे बड़ी योजना 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। और मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह, इनके लिए 500 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं, जो सूत्रों से पता चल रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात, बिजली की जो बात दिल्ली के अंदर समस्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि सभी लोगों के लिए 500 यूनिट बिजली फ्री, मंदिर, गुरुद्वारा, यानी कि जो इससे रिलेटेड धार्मिक चीजें हैं। सेकेंड सबसे बड़ी बात, यानी कि वो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए सफर के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनके बारे में कैसा, हेल्थ पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं कैसे इलाज किया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, दिल्ली में पानी की किल्लत बहुत रहती है, वो इस बार हर घर के तहत पानी फ्री करने वाले। ये ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी द्वारा लाई जा सकती है, बीजेपी द्वारा मैनिफेस्टो में लाई जा रही है, जिस तरीके से सूत्रों से पता चलता है। ये क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या ये मोदी का मैजिक साबित होगा? क्या मोदी के नाम पे दिल्ली में फिर से, दिल्ली में क्या बीजेपी 26 साल बाद कुर्सी पर सीएम दिल्ली की बीजेपी का बैठ पाएगा? इस सब का इंतजार है। क्या राजधानी में डबल इंजन की सरकार बनेगी? मैं अगली स्टोरी में आपके लिए पूरा अपडेट करूंगा। तब तक के लिए